राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी सेवादार भाइयों बहनों, शब्द वाणी आपने सबने सुनी और वो तो चलती रहती हैं, लेकिन सेवा करते वक्त भी अगर वो शब्द आपको सुनाई देते रहें तो आपका मन इधर उधर नहीं घूमता। वही बातें आपके मन में रहती हैं कि इतने बजे सत्संग शुरू होगा, इतने बजे प्रसाद लेंगे, इतने बजे ये कार्यक्रम होगा। तो मन हमेशा सत्संग से संबंधित शब्द वाणी वचनों पर ध्यान आपका अडिग हो जाता है, टिक जाता है। और यही सत्संग का लाभ भी है। जब से आप आए हो, जो कार्य आप महीनों में नहीं कर सकते वो यहाँ 2 दिन में आप अपना कार्य कर जाओगे। क्योंकि घर गृहस्थी में, समाज में, दुनियादारी में जब रहते हैं तो हमारी निजी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरत, घर परिवार के कार व्यवहार और समाज के साथ में हमारा लेना देना, हमारे जीवन में ये आम बातें हैं जो बिना बात के भी हमें इधर से उधर हमारी मन की वृत्तियों को बिखराए रखती है। लेकिन जब आप किसी कथा में, कीर्तन में, आश्रम में जाते हो तो कहने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो महापुरुषों ने समय समय पर बड़ा फरमाया है। उनकी वाणी की तरफ गौर किया करो। किसी एक भी वचन को ये ना सोचो कि वो व्यर्थ है या ऐसे ही बोल दिया गया। हर वचन का अपना अर्थ है। सब ने इस बात पे जोर दिया है, सत्संग में जाते हो तो संसार की तरफ से मन हटा के, या जब भी कोई ख्याल बात आता है तो अपने आप को समझाया करो, चेताया करो कि कम से कम ये थोड़ा समय मिला है, इसमें तो दुनियादारी की बातों को छोड़ के प्रभु का गुणगान, उनकी महिमा, सत्संग, दर्शन, वाणी को सुन के उन चीज़ों को अपने हृदय में बैठाओ। जब एक चीज़ का बीज डल जाता है तो वो बीज अवश्य ही पौधा बन के बड़ा होता है और फल देता है। तो सत्संग में जब आते हैं तो भक्ति रूपी बीज हमारे हृदय में बोया जाता है। चाहे हमारा ध्यान ख्याल इधर उधर भी हो तो भी कोई बात नहीं। कोई समय जब आता है तो वो बातें हमारे याद आ जाती हैं वक्त आने पे कि फलां वक्त में ये बात सत्संग में बताई गई थी। लेकिन जब सुनते हैं तो आम बात लगती है। और इसीलिए ये जो इसने अभी वाणी इन लड़कियों ने गाई थी, उसके आखिरी में जो बात कही गई, कितनी कमाल की बात है कि सारा जीवन का सार उस एक ही बात में कह दिया कि तेलूराम फिरे था यूं ही और अब छुट की जगत की भागा दौड़। मतलब दुनिया में भागा दौड़ है। कब छुट्टी वो भागा दौड़? जब सतगुरु मिले। सतगुरु क्यों मिले? सतगुरु जब मिले तो उन्होंने उस सच्चाई से अवगत करवा दिया हमें। ये ज्ञान करवाया कि हमारा जीवन
हमारा ये मनुष्य का चोला कोई नेकी करने के लिए, कोई विशेष काम हेतु हमें मिला है। और वो विशेष काम यही है कि गुरु की शरण में जाके उनसे दीक्षा लेके अपने नाम की कमाई करके अपनी अगत को भी बनाओ और जगत को भी बनाओ। जगत के प्रपंच से तभी छूटते जो सतगुरु मिलता है। अपने मन में हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन वो समझदारी हमारी किस चीज़ की है? वो दुनियादारी की बातों तक सीमित है। चाहे आप कितने बड़े वैज्ञानिक हो, कितने बड़े कानून बेता हो, कितने बड़े साहित्यकार हो, या कोई भी और दूसरी आप में कला हैं, सारी क्यों ना हो मौजूद, लेकिन अगर भक्ति रूपी नाम आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। और वो भक्ति या वो नाम सिर्फ सतगुरु से मिला करता है। तो जब तक नहीं मिलता तब तक हमारी अवस्था उस कुंवारी लड़की जैसी होती है कि जो शादी से पहले नहीं जानती कि पति और पति के घर का सुख और आनंद क्या होता है। जब तक कुंवारी है, जब तक हम भी गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, हमारी सूरत भी उसी तरह कुंवारी है जैसे अविवाहित लड़की। कबीर साहब की वाणी में आता है ना, कि ब्याही से ब्याही मिली, मिली सैन में सैन, ब्याही से कुंवारी मिली तो फीके लागे बैन। ये कुंवारी रूहें कौन सी हैं? जिनको गुरु नहीं मिला, जिनको नाम नहीं मिला, वो दुनियादारी के कामों में घूमती फिरती हैं, एक दूसरी से मिलती भी हैं, क्योंकि उनके पास भी गुरु नाम नहीं है, उनके पास भी गुरु नहीं है। उनका एक ही ध्येय है, एक ही रास्ता है, एक ही उद्देश्य है। वो सब एक जैसी हैं तो उनके ख्याल से ख्याल मिलते हैं। क्यों ना तो उसको पता कि पति के घर का आनंद क्या है, ना उसको पता। कुंवारी से कुंवारी मिलेगी, एक जैसी होंगी, लेकिन कुंवारी को अगर शादीशुदा मिल जाएगी तो वो बताएगी क्या क्या सुख आनंद, और पति के घर में उसको कौन सी खुशियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार जैसे तेलू राम ने भी बात चाहे वो साधारण रूप में कही हो, लेकिन जब आप कलम लेके बैठते हो लिखने के लिए तो सरस्वती माँ में ये गुण है कि आपसे वो, अगर आप एकाग्रचित होकर लिखते हो तो सही बात लिखवाएगी। वो आपके मस्तिष्क में आके बैठ जाएगी, आपके ज्ञान के चक्षु खोल देगी। आपको नहीं पता कि आपने क्या लिख दिया, लेकिन पढ़ने वाले उसका अर्थ लगाएंगे। वो सोच लेंगे कि एक बात कितनी ऊंची है। बात समझदारी की है। कितनी बातें होती हैं, लोग अपने विचार से, अपने ख्यालात से देख के उन बातों को तोड़ मरोड़ के जैसा उनकी सोच होती है वैसा ही अर्थ भी लगा लेते हैं। कैसे? महात्मा बैठे हुए थे, 3 लड़कियां जा रही थी, उनमें एक बुजुर्ग थी, एक जवान थी और एक छोटी थी। महात्मा देख के हैरान हो गया। पास में और भी 2-4 सेवक बैठे थे और महात्मा देख के बोले, महात्मा ने उनकी तुलना अपनी जिंदगी से की। अपनी जिंदगी का मतलब इंसान के जीवन से की। और क्या कहा उन्होंने? कहा कि अगली के ना पिछली के, कुर्बान जाऊं बिछली के। बीच में जवान लड़की थी। सुनने वालों ने सोचा कि कितने गंदे ख्यालात हैं इसके। महापुरुष होके भी क्या सोचता है औरत के बारे में, कितने गंदे ख्याल है। कहता है कि ये नौजवान लड़की, इसके कुर्बान जाऊं। क्योंकि जब इंसान कुछ भी बोलता है तो जिसके जैसे विचार होंगे वैसा ही सोच लिया उसने। वो कहने लगे, महात्मा जी आपने तो बहुत बुरी बात कही। बोले, भाई मैंने क्या बुरा किया? मैंने तो बहुत अच्छी बात कही है। अगर आप नहीं समझते तो मैं क्या करूं? बोले, आपने अच्छी कौन सी कही है? ये तो शुक्र है हम आपके पास बैठे हैं, कोई दूसरा आदमी हो तो आपके साथ झगड़ा कर ले। बोला, झगड़ा करने की बात क्या है? वो मेरी बात को सुन के अपने जीवन को क्यों ना सुधार ले। क्या बुरा किया है मैंने? अगर आप समझते नहीं तो ना समझो, मैंने बहुत अच्छी बात कही है। बोले, अच्छी कैसे कही?
आप कहते हो आगे तो बुढ़िया औरत है, पीछे बच्ची है, बीच में जवान है, आप उसके लिए बुरे शब्द प्रयोग कर रहे हो। बोले नहीं, मैंने तो जिंदगी की तुलना की है इनको देख के कि देखो एक तो उम्र दराज है, उसमें कुछ करने की हिम्मत नहीं है, चलती है तो डगमगा के चलती है। अब इसमें हौसला ताकत बल कहाँ है जो काम जवान इंसान कर दे। फिर पीछे की ओर देखा तो छोटी लड़की है, उसमें भी वो ताकत नहीं है, उसमें वो समझ भी नहीं है कि क्या भला है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना उसमें इतनी शक्ति है, ना बल है, और ना ही उसके विचार अच्छे हैं। अगर बुद्धि हो, सोच भी ले तो भी करने लायक नहीं है दोनों, ना अगली ना पिछली। लेकिन हाँ, बीच की उम्र जो है वो जवान है, जवान इंसान की, उसमें नया खून है, नई ताकत है, अच्छी सोच है, अच्छे ख्यालात हैं। अगर वो जो कुछ करना चाहे इस जवानी के टाइम में कर सकता है, बाद में कुछ नहीं कर सकता। ये सोच है इंसान की। हमेशा अपनी सोच को अच्छे रखा करो, अपने विचारों को पवित्र रखा करो, बुराई में भी अच्छाई खोजने का प्रयास किया करो। किसी के कहने से, किसी के निंदा से, उन चीज़ों से भागना नहीं, डरना नहीं। अगर कोई निंदा भी करता है तो उसमें भी सोचा करो इसमें भी राज है, इसमें भी कोई ना कोई भलाई है। अगर तुम्हारी निंदक भी, संतों ने कहा निंदो निंदा करो मेरी निंदा करो, निंदो मोको निंदो। निंदा तो हमारी बहुत वफादार है, करो निंदा करने से। क्यों, निंदा अच्छी चीज थोड़ी है। निंदा को सुनते ही आग बबूला हो जाएंगे, कैसे बोल दिया तुमने ऐसा। अपनी गलती नहीं देखते, लेकिन जो निंदा करता है वो चेतावनी देता है, सुधार करने के लिए कहता है। तो उसमें भी हमें ये राज खोजना चाहिए कि कभी मेरे से ऐसी गलती ना हो जाए। जो एक निंदक आदमी कहता है वो कमी मेरे अंदर ना आ जाए। उस बात को सुन के उसको अपने आप को सुधार कर लेना चाहिए। इस बात में उस अगले से टकराने की बजाय या झगड़ा करने की बजाय अपने आप में ही फैसला कर लेना चाहिए। क्यों कि दुनिया जो कहती है वो अपने हिसाब से कहती है, लेकिन तुम उस बात को अपने हिसाब से अच्छाई की ओर लेके जाओ, बुराई की ओर नहीं। ये नहीं, अगर तुम्हारी बड़ाई भी होती है, तुम्हारी प्रशंसा भी होती है, तो भी गाफिल ना हो उसमें, तो भी उसमें गाफिल हो के ये न सोचना चाहिए कि हाँ मेरे बड़े गीत गाए जाते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ। नहीं, इंसान की ज़िंदगी का पता नहीं कि किस घड़ी कब जाके इंसान के विचार और ख्यालात बिगड़ जाएं। क्या पता किस हालात वक्त पता नहीं क्या करवा दे इंसान से। लेकिन सत्संगियों के लिए ये उपदेश है कि उनको सजग रहना चाहिए, उनको जागृत रहना चाहिए। कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब, जितने महापुरुष हुए, नानक साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा है कि भरम की नींद से उठ के तुम जागो, सोना नहीं। सोना क्या है? सोना होता है अच्छे विचारों की ओर, प्रभु की ओर से ध्यान को पलटी करके दुनियादारी में अपने विचार और ख्यालात को ना फंसाओ। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि सोवत अड़े नर गए 84, जागत ने जुग जीता। जागने का मतलब ये नहीं है कि विश्राम ही ना करो, कभी नींद ही ना लो। नहीं, शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसको नींद की ज़रूरत है तो सोना चाहिए, भूख है तो खाना खाना चाहिए, प्यास है तो पानी पीना चाहिए, थके हुए हो तो विश्राम करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ को संतुलन के हिसाब से। ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोते हो, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो, ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हो। कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप रात दिन ये सोचो, ये बहाना करके काफ़ी शिकायतें ऐसी आती हैं कि जी वो तो बहाना कर लेता है कि मैं भजन में बैठा हूँ कि मुझे मत बोलो। अरे काम करने का टाइम पे भजन कैसे करोगे? काम करने के टाइम पे भजन कैसे करोगे? अब दोपहर का टाइम होता है, मेरे से भी मिलने वाले बहुत आते हैं, सबसे मिल मिला के घंटा आध घंटा अगर मैं
अलग चला जाऊं तो इनसे आने वाला कोई दूर दराज का आदमी पूछता है सेवकों से कि महाराज जी के दर्शन करने थे, मिलना था, तो दोपहर में भी कह देते महाराज जी भजन में है। मैं बोला भाई ये भजन का टाइम तो है नहीं, झूठे भी क्यों बना करो, यूं कह दिया करो भाई इस टाइम नहीं मिलते, नहीं तो झूठा बनना पड़ता है आदमी को। मतलब भजन का तो टाइम ही होता है ना, तो ये भजन का भी समय होता है, और उनका सबसे उत्तम समय या तो सुबह का होता है या शाम का होता है। हाँ, उसके लिए ये है कि चूक ना आने दो कभी भी, क्यों कि जरा भजन में चूक पड़ेगी ये हम घालेंगे घेरा। भजन में थोड़ी सी चूक नहीं आई ने और समझो काल ने अपना ग्रिप आपके गले में डाल लेना, फिर नहीं बख्शा हो। ये ना सोच लेना कि हमके नाम मिल गया, गुरु के सत्संग में 4 दिन जाके आ जाते हैं और नाम लेने से हम बच जाएंगे, नहीं। वो नर बचेंगे जो रात दिन सजग रहेंगे, जागृत रहेंगे और उन बातों को देखते रहेंगे। अब सत्संगी होके भजन का नाम भी लेते हैं, झूठ सबसे ज़्यादा बोलते हैं, झूठ सबसे बड़ी तो भजन करने की बोल देते हैं। भजन में बैठते हो मन विचलित रहता है, ख्याल कुछ के कुछ घड़ते रहते हो, भजन कहाँ हुआ? हाँ भजन तो हुआ लेकिन दुनियादारी की चीज़ों का हुआ। बैठती हो भजन में सोचती हो सब्जी क्या बनाऊंगी, रोटी क्या बनाऊंगी, कितने बजे बनाऊंगी। भजन तो उसका खाना बनाने का, रसोई का भजन किया आपने, भजन थोड़ा किया। इससे अच्छा तो खाना बनाना शुरू कर देती, नाम का सुमरण करती, वो तो भजन हो जाता, वो भी अच्छा था उससे। तो महापुरुषों ने कही है कि आदमी का हाथ काम की तरफ होना चाहिए लेकिन मन यार की तरफ होना चाहिए। मन को प्रभु की ओर लगाए रखो। परपंच में कुछ नहीं है, भक्ति सच्चाई की ओर है, दिखाने की चीज नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से। जिसको दिखानी है वो देखता है, वो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, लाखों आंखें हैं उसकी, कहीं भी जाओगे तुम्हारे साथ रहता है वो, एक पल के लिए भी दूर नहीं होता। लेकिन हमारी वो देखने वाली आंखें नहीं है, पहचानने वाली हमारी अकल और बुद्धि नहीं है, हम नहीं पहचान पाते। लेकिन नेक रास्ते पे चलते चलते अगर तुम्हारे से गलती होती है तो तुम्हारे मन और बुद्धि पर बैठ के तुम्हें उस गलती से जो बचा लेता है, तब तुम्हें यकीन होगा कि हाँ तुम्हारे साथ। कौन समझा जाता है आप लोगों को जब ऐसे हालात होती है? उस समय में सोचा करो कि बिना सतगुरु के, बिना मालिक के ऐसा कोई कर नहीं सकता। वो सूक्ष्म रूप में हमारे ख्याल में, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारी बुद्धि पे बैठ के हमारे से सारे काम करवा लेता है। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की नहीं, हम अपनी अकल, समझ, बुद्धि काल को सौंप देते हैं। काल कभी अच्छा नहीं करवाता। जिस घड़ी में तुम्हारे विचार खराब और बदलते होते, उस टाइम पे नाम का सुमरण करके देखा करो। लेकिन नाम का जब सुमरण करोगे तुम्हारा मन नहीं लगेगा नाम में मन नहीं लगेगा तो सोच लेना चाहिए कि हाँ तेरे ऊपर कुछ ना कुछ बुराई का साया है, शैतानी शक्तियाँ तेरे ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती हैं। तो ऐसे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नाम का सुमरण जब करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी एक एक नाम लिया हुआ तुम्हारी बहुत सी बुराइयों को निकाल बाहर फेंकेगा। हमेशा याद रखा करो, जरूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करके कानों में उंगली डाल के और किसी एकांत स्थान में ही भक्ति करो। सुमरण हमेशा होता रहता है। वो तो ये है कि एक निश्चित समय पर जब करते हो तो उसमें ध्यान करने में एक अलग प्रकार का आनंद और अनुभूति होती है। उस आत्मानंद को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते। लेकिन गृहस्थी आदमियों के लिए है कि हमारा जीवन सच्चा, अच्छा और पवित्र भी बन जाए तो भी बहुत कुछ है। हमारी ये बुराइयां हैं जो निंदा चुगली करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, छल कपट बेईमानियां करते हैं, ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, अगर करेंगे तो भी हम खोटा कर्म ही कमा लेंगे। अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो,
अच्छे काम जो करते जाओगे वो तुम्हें आनंद देगा। तुम्हें अपने आप बचाना शुरू कर दिया, तुम्हारी आदत हो जाएगी, तुम्हें पाप और पुण्य का पता लग जाएगा। दुष्टता वाले काम ना करो, मुंह पर कुछ कहते हो, पीछे से कुछ होते हो। अनजान को, अज्ञानी आदमी को धकेल देते हो पाप में कि जा तुम भोग अपना का। क्या मिलेगा तुम्हें दूसरे को खोटे कर्मों में धक्का देके? सच्चाई जिससे अगर तुम्हारे से हो सकता हो किसी बुरे आदमी को उस बुराई से बचाओ। ने बहुत बड़ी चीज है, प्यार ऐसे नहीं होता, और प्यार तोड़ना नहीं चाहिए। आदमी तन दे, मन दे, शीश दे, ने को नहीं जाने देना चाहिए। ये दुनियादारी की चीज को मायने नहीं रखती। प्यार बड़ी ऊंची चीज है, प्यार भक्ति ही है। भक्ति तभी कर सकते हो जब तुम उस प्यार को, मोहब्बत को समझ जाओगे। सच्चा इश्क जब तुम्हारा इष्ट से हो जाएगा, दुनियादारी की सारी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। बुरे ख्यालात की, अच्छे ख्यालात अपने आप पनपने शुरू हो जाएंगे। उनका जो फल मिलेगा वही सच्ची भक्ति है और वही सच्चा ज्ञान है, और उसी में तुम्हारी मुक्ति है, और यही युक्ति है भक्ति की। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।